नमस्कार, बड़ी बहस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सोनम सिंह। आज बात होगी मध्य प्रदेश के कांग्रेस की अंदरूनी कलह को लेकर, अंदरूनी खींचतान को लेकर, गुटबाजी को लेकर, और जो पार्टी के वरिष्ठ नेता और CWC सदस्य कमलेश्वर पटेल के कड़े तेवर दिखाई दे रहे हैं, उसको लेकर उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी और प्रदेश प्रभारी हरीश चौधरी को नसीहत तक दे डाली है। पटेल ने साफ कहा कि कांग्रेस में हमेशा प्रतिस्पर्धा रही है, लेकिन इतनी गुटबाजी ठीक नहीं है। संगठन का कमजोर होना, और कमलेश्वर के पटेल ने यह कहा कि प्रदेश के प्रभारी का काम समन्वय बनाना है, पार्टी बनाना नहीं है। प्रदेश अध्यक्ष और प्रभारी का पद महत्वपूर्ण है, आपस में नाराजगी हो सकती है, बहुत बड़ी नाराजगी से समाधान नहीं होगा। संगठन सृजन में राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, KC वेणुगोपाल और भावनाओं को दरकिनार करने की कोशिश हुई है। जहां गड़बड़ियां हुई हैं उनकी जांच कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने जमीनी नेताओं को दरकिनार करने को भी गलत बताया है। दरअसल कमलेश्वर पटेल जिला अध्यक्षों की नियुक्ति और गुटबाजी पर बोल रहे थे। बहरहाल मौका कोई भी हो, लेकिन उनके इस बयान से यह साफ हो गया है कि कांग्रेस में गुटबाजी का खेल खेला जा रहा है, जो कभी भी खत्म नहीं हो सकता। गुटबाजी प्रतिस्पर्धा को लेके हमेशा रही है, पर इतनी गुटबाजी भी नहीं होना चाहिए। जो जिम्मेदार लोग हैं, ये उनकी जिम्मेदारी है। प्रदेश के जो प्रभारी हैं उनका काम है समन्वय बनाने का, ना कि पार्टी बनने का। तो मेरा तो प्रदेश के प्रभारी से निवेदन है और प्रदेश अध्यक्ष जी से निवेदन है कि आपको आदरणीय खड़गे जी, आदरणीय राहुल गांधी जी ने प्रदेश का महत्वपूर्ण पद दिया है, मुखिया बनाया है। आप सबको लेके चलिए। मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान को एक, पाले पोसे सकल अंग, तुलसी सहित विवेक। इस तरह की भावना के साथ जिस दिन काम करना शुरू कर देंगे, तो हम समझते हैं कि थोड़ी बहुत प्रतिस्पर्धा को लेके आपस में नाराजगी हो सकती है, तो कोई बहुत बड़ी नाराजगी नहीं है। इसका समाधान किया जा सकता है और हमारे नेता कर भी रहे हैं। राहुल गांधी जी ने, उनका बयान आप लोगों ने भी पढ़ा होगा। अभी जब संगठन सृजन के लिए 3 राज्यों की मीटिंग दिल्ली में हुई थी, तो खड़गे जी ने, राहुल गांधी जी ने, KC वेणुगोपाल जो संगठन के प्रभारी महासचिव हैं, तीनों लोगों ने उल्लेख किया है कि जिस तरह की गड़बड़ी, जिस तरह से राहुल गांधी जी की जो इच्छा थी, राहुल गांधी जो चाहते थे कि अच्छे लोगों का चयन हो, जो सबको साथ में लेके चले, जनता के हित की लड़ाई लड़े और पार्टी को मजबूत करें, तो कहीं न कहीं उनकी भावनाओं को दरकिनार करने की जो कोशिश की गई है, और हुआ है, थोड़ा बहुत नहीं, कई जगह बहुत हुआ है। तो इस बात को ध्यान में रख के अपने नेता की भावना को, उनको, उनकी जो नाराजगी है उसका उन्होंने जाहिर भी किया है और बोला भी है, हिदायत भी दी है कि मध्य प्रदेश में जिस तरह से हुआ है उस तरह से पुनरावृत्ति नहीं होना चाहिए। कांग्रेस में पहले भी आरोप लगते रहे हैं, इससे पूर्व भी कांग्रेस के जितने ही प्रभारी आए, उन्होंने किस प्रकार से लेन देन करके और किस प्रकार की राजनीति की कांग्रेस के नेताओं द्वारा बार बार सामने आया। अब इस बार भी जो प्रभारी ने खेल खेला है, उसका हिसाब और बही खाता दिल्ली पहुंच गया है। और जिस प्रकार से डिफेंडर जैसी करोड़ों की गाड़ी लेके जिला अध्यक्ष के पद बांटे गए हैं, तो आप समझ सकते हैं कितना पैसे का लेन देन हुआ है और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के साथ ठगी हुई है। अब कमलेश्वर जी का ये दर्द नहीं, कांग्रेस के प्रत्येक कार्यकर्ता का ये दर्द है। लेन देन वाली पार्टी ले देकर ही सब कुछ करती आई और करती रहेगी। बता रहे कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस के अंदर अंदरूनी खींचतान कैसे है, कांग्रेस में गुटबाजी दिख रही है। गुटबाजी पर CWC मेंबर कमलेश्वर पटेल ने नसीहत भी दी है। प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी और प्रदेश प्रभारी हरीश चौधरी को यह नसीहत दी गई है। प्रदेश प्रभारी का काम समन्वय बनाना है और पार्टी बनाना तो बिल्कुल भी नहीं है। तो चलिए, चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं हिमानी सिंह, प्रवक्ता कांग्रेस, और सत्येंद्र जैन, प्रवक्ता BJP। आप दोनों का बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। सबसे पहला सवाल सत्येंद्र जैन जी से है हमारा। सत्येंद्र जैन जी, देखिए, कांग्रेस दिन ब दिन बिखरती जा रही है, उसकी जो जमीनी सतह है वो खोती जा रही है वो खुद, और ये हो इसलिए रहा है क्योंकि उनके अपने कार्यकर्ता, उनके अपने नेता खुद गुटबाजी कर रहे हैं, और गुटबाजी की वजह से कांग्रेस बिखर रही है। जी हाँ,
निस्संदेह कांग्रेस जो है अपने घर के चिरागों से कांग्रेस के अंदर आग लग रही है, और ये आज नहीं, कांग्रेस के अंदर लगती आ रही है, और 100 से अधिक बार कांग्रेस टूट चुकी है। तो कांग्रेस के अंदर ये विकृति है, कांग्रेस में कोई संस्कृति नहीं है, कांग्रेस विकृतियों से भरी हुई है, और यही कारण है कि 100 से अधिक बार कांग्रेस टूटी है। और आज भी कांग्रेस में आप देखिए हर दिन नए नए बखेड़े खड़े होते हैं, नए नए प्रपंच खड़े होते हैं, और कांग्रेसी नेतागण बीजेपी पर आरोप लगाते हैं। अब कमलेश्वर पटेल जी कांग्रेस के इतने बड़े नेता हैं, राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं वो, और मध्य प्रदेश में पूर्व मंत्री रहे हुए हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है कि कांग्रेस के अंदर उनका ही सम्मान नहीं हो रहा। वही कह रहे हैं कि जो प्रभारी आए हरीश चौधरी जी, वो हरीश चौधरी की नहीं चलेगी, और जिस प्रकार से वो कर रहे हैं संगठन, मतलब कांग्रेस के अंदर क्या है? कांग्रेस में सिर्फ चिथड़े हैं क्या कांग्रेस के अंदर? जो आप देखिए अभी उज्जैन के अंदर के जो जीतू पटवारी जी उज्जैन में अपना कार्यक्रम कर रहे थे, तो उस कार्यक्रम में क्या हुआ? उस कार्यक्रम में हमने देखा कि 1000-1500 लोग कांग्रेस के, ज्यादा हजारों कांग्रेसी, और अपने ही ने जो होर्डिंग भी लगे वहां पर कांग्रेस का विरोध किया गया, और जिस प्रकार से वहां पर मुर्दाबाद के नारे लगे, कांग्रेस के नेताओं के मुर्दाबाद के नारे लगाने वाले कांग्रेसी नेतागण। और आप देखिए अभी कल की बात है, गुना बमोरी गुना जिले, जिसमें कांग्रेस बड़े दम्भ के साथ, बड़े उससे गर्व से कह रही थी कि वहां पर जो जिलाध्यक्ष बनाया है जयवर्धन सिंह जी को, जो कि एक पूर्व मंत्री हैं, उनको जिलाध्यक्ष बना दिया गया। और पूर्व जिलाध्यक्ष बनाया तो कहने लगे कि हमारी कांग्रेस की में अंदर एक सुगंध है, खुशबू है, और पूर्व मंत्री अगर जिलाध्यक्ष बनते हैं तो उसके कारण से वहां जिले में कांग्रेस मजबूत होगी। और कल की घटना है कि सैकड़ों की संख्या में गुना जिले से, बमोरी से कांग्रेस को छोड़ दिया है। पितृपक्ष चल रहा है, कांग्रेस के नेताओं ने कांग्रेस के ही जो पूर्वज हैं और कांग्रेस पार्टी है उसका ही तर्पण कर दिया है। तो अब आप देखिए बातें ये कुछ करेंगे, लेकिन अपनी गलतियों को, अपनी कमियों को नहीं दिखाते हैं। अब कमलेश्वर पटेल भी कांग्रेस के नेता हैं, जो कह रहे हैं कि कांग्रेस में जो प्रभारी हैं उनके ऊपर प्रदेश अध्यक्ष सब मनमानी चला रहे हैं। जिस प्रकार से दिग्विजय सिंह जी ने और कमलनाथ जी का फोटो आया, उसमें भी ये साफ हो गया कि उनको दरकिनार किया जा रहा है, क्योंकि जयवर्धन सिंह को तो जिलाध्यक्ष बना ही दिया गया, कुछ ना कुछ उनको संगठन में जगह दी, लेकिन नकुल नाथ तो अभी बेघर हुए हैं। वो उनका छिंदवाड़ा का किला तो ध्वस्त हो ही गया, वो भाजपा ने कर दिया, भगवान रूपी जनता ने कर दिया, और अब वो कांग्रेस ने उनको कोई दायित्व भी नहीं दिया है। तो चलिए नकुल नाथ जी बेघर हो चुके हैं, और जयवर्धन सिंह जी को भी उनका डिमोशन, और जयवर्धन सिंह जी के समय गुना कांग्रेस में टूट फूट नजर आ रही है, और आपने देखा। ठीक है सत्येंद्र जी, आपके पास लौटेंगे आपके पास। ठीक है जी, और भी कुछ हिमानी जी अब सेकंड राउंड में कर लेंगे। सत्येंद्र जी जब बोल रहे थे तो आपकी मुस्कुराहट कुछ बयां कर रही थी, क्या कहने की आप कोशिश कर रही है? क्योंकि कांग्रेस में जो दिख रहा है वो आपके ही नेता बयां कर रहे हैं, जो अंदरूनी कला है, गुटबाजी है, वो सब कुछ आपके ही नेता एक वीडियो के जरिए बयां कर रहे हैं। आप मुस्कुरा क्यों रही थी, पहले तो ये बताइए। अब मुस्कुराए जो कोई कि मतलब आपके पास आईना घर में है ही नहीं कि आप खुद का कुछ देख ही नहीं पाते हैं। आप जो जो कुछ बोल रहे हैं वो सब कुछ मैं आपको आईने के रूप में दिखा सकती हूँ। तो उसके लिए हंस रही थी मैं कि आईना तो कांग्रेस के नेता खुद ही कांग्रेस को दिखा रहे हैं। हिमानी जी, सत्येंद्र जी को तो उन्होंने मतलब 2 या 3 मिनट बोले, आप को दिखा रहे हैं। आप बताइए। आप मुझसे मुस्कुराने की वजह पूछ रही थी, अगर आप बोलने देंगी तो जवाब मिल पाएगा, वरना तो सत्येंद्र जी और आप, मुझे लगता है कि सफिशिएंट है फिर डिबेट करने के लिए। आपने उनको नहीं रोका, मुझे बोलने तो दीजिए, शुरू तो करने दीजिए सोनम जी, शुरू तो करने दीजिए। फिर खूब सवाल पूछिएगा, आपके ही सवालों के जवाब देने आई हूँ, पूछिएगा, लेकिन एक सवाल पूछे तो जवाब तो ले लीजिए, फिर दूसरा पूछिए। तो मैं कह रही हूँ मैं दिखा दूंगी आईना, फिर पूछ लीजिएगा। कि पहली बात, कांग्रेस पार्टी में हमेशा से लोकतांत्रिक व्यवस्था है, यहाँ हमें जरूरत नहीं पड़ती कि दूसरे लोग आके हमको बताएं। कमलेश्वर पटेल जी ने अगर कोई बात बोली है तो वो हमारे कांग्रेस का एक सोचनीय और विषय है, और हम उसके ऊपर पूरी तरह से विचार करेंगे, मंथन करेंगे, और वरिष्ठ नेतृत्व उसके ऊपर संज्ञान लेगा, और जो कुछ भी समस्या है उसको सुलझाने का प्रयास किया जाएगा। लेकिन अगर विपक्ष का व्यक्ति इतना बड़ा चढ़ा के बताए तो उनको बताना चाहिए कि उज्जैन की रैली जो है मुख्यमंत्री का गृह क्षेत्र, और सफलतम रैली आपने देखी कि
भीड़ का सैलाब, नजरें जहां तक जा रही थी वहां तक भीड़ दिखाई दे रही थी। अब आप ये सोचिए कि मुख्यमंत्री का गृह क्षेत्र है और उसके बावजूद कार्यकर्ताओं में इतना उत्साह है कि वो जिलाध्यक्ष बनना चाहते हैं। ये तो आप भी जानती हैं सोनम जी कि 22 साल से हम लोग सत्ता में नहीं है, तो किसी को भी हमारे यहाँ भारतीय जनता पार्टी की तरह थोड़ी कि जब किसी की नियुक्ति होती है अध्यक्ष के पद पे तो वो एक्टिवा से या स्कूटर से आता है और 1 साल बाद फॉर्च्यूनर में घूमता है। ऐसा तो हमारे यहाँ नहीं हो रहा है, क्योंकि हमारे यहाँ तो हम तो सत्ता में नहीं है, कोई ड्रग्स नहीं पकड़ी जा रही है हमारे कार्यकर्ताओं के पास, हमारे पास कोई ऐसे होटल नहीं चल रहे हैं जहाँ स्कैंडल चल रहा हो। हमारे कार्यकर्ता तो पानी खा रहे हैं, लाठी खा रहे हैं, जेल जा रहे हैं, अपने ऊपर केस लगवा रहे हैं, उसके बाद भी उनमें इतना उत्साह है। तो आप सोचिए कांग्रेस पार्टी के प्रति कितनी उनके भावनाएं हैं, उनकी आत्मा में कांग्रेस देखिए है। अभी हम फिर आपसे सवाल पूछेंगे तो आप यही कहेंगे कि आप हमको जवाब देने दीजिए, लेकिन आप जो जवाब दे रही हैं उसी में देख लीजिए, उसी में देख लीजिए आपके ही नेता, क्या पता आपके सारे सवालों के जवाब आपके ही नेता मीडिया के सामने आकर बोल रहे हैं मैंने कब कि गुटबाजी हो रही है। मैंने अस्वीकार किया सोनम जी, अस्वीकार किया, मैंने अस्वीकार किया। मैं कह रही हूं कि अगर विरोध भी कर रहे हैं तो आप ये सोचिए कितना जज्बा है कांग्रेस के प्रति, आत्मा में बसी हुई है। अगर आप पूछ रही थी हंसने की बात, अभी आपने पिछले हफ्ते की शायद इतनी ज्यादा डिबेट करते हैं सत्येंद्र जी कि पता ही नहीं चलता कि भाजपा से कितने लोग निकलकर कांग्रेस में चले गए। जनपद अध्यक्ष ने, उनके साथ सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने, छिंदवाड़ा में कमलनाथ जी के साथ लगभग 1000 कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस ज्वाइन की, उसकी गिनती याद ही नहीं थी। तो मैं वही बता रही हूँ कि सब चीजें राजनीतिक दलों में कांग्रेस के कार्यकर्ता भी, कांग्रेस के कार्यकर्ता भी बीजेपी में शामिल हुए, इसका जवाब दे रही हूँ काउंटर में। उन्होंने जो बोला उसी का काउंटर में जवाब दे रही हूँ कि जा रहे हैं तो आ भी रहे हैं। आप ये भी तो देखिए, मैं यही बोल रही हूँ कि इन चीजों को आप अपनी डिबेट का टॉपिक बना रहे हैं, तो आपने सोचा नहीं कि दूसरा जो प्रवक्ता होगा वो भी उसका जवाब देगा। अब आप ये सोचिए कि मैं क्या नाम है, मतलब गुस्सा में आ गया मेरा फोन भी, तो क्या नाम है, मैं अब आ जाती हूँ मैं कि अगर आप गुटबाजी की बात कर रहे थे सत्येंद्र जी, तो 4 गुट तो हैं ही, मतलब अन्य में आप कितने भी मान लीजिए, शिवराज, महाराज, नाराज और अन्य, तो आप ये मानिए कि अलग अलग गुट, जब इनका संगठन का नियुक्तियां हुई थी तब आपको पता है कि ग्वालियर चंबल में 10-12 दिन तक डिले पड़ा रहा था क्योंकि सिंधिया जी की सहमति नहीं बन पा रही थी। तो कांग्रेस में इतनी हो गई है भारतीय जनता पार्टी की जो कुछ भी हमारे पर उंगली उठाते हैं एक तो 3 इनकी तरफ उठ जाती हूँ उस बात को लेके। सोनम जी मैं ये कहना चाह रही हूँ तो ये फॉर्मूला तो कांग्रेस पर लागू होता है ना हिमानी जी, यही फॉर्मूला कांग्रेस पर भी लागू होता है ना हिमानी जी। अब आप ये सोचिए सोनम जी कि किसी बाहरी, ना तो हमारे कार्यकर्ता किसी भारतीय जनता पार्टी के व्यक्ति के पास गए उज्जैन में, और ना ही हमने इन लोगों से कोई गुहार लगाई कि हमको कहीं कुछ दे दो। आप ये सोचिए कि कितने कर्तव्यनिष्ठ और कितने ईमानदार लोग हैं कि अपने अंदर के संगठन के लिए अपने यहाँ पे, हमारे यहाँ लोकतंत्र है, इनके यहाँ तो अब तक पता नहीं कहाँ चले जाते, क्या उनके ऊपर कार्रवाई हो जाती। तो कहीं ना कहीं अगर आपको देश में लोकतंत्र स्थापित करना है तो पार्टी में भी करना पड़ेगा। अगर कोई असंतुष्ट है तो मैं ये नहीं बिल्कुल बोलूंगी कि ऐसा नहीं है कि सब संतुष्ट हैं। कुछ लोग, जो लोग नाराज हैं, जिनके ऊपर कमलेश्वर जी ने, जिन्होंने ध्यान आकर्षित करवाया, उन सभी की नाराजगी हमारे सर माथे पे है। कमलेश्वर पटेल जी ने जिन कार्यकर्ताओं की, जिन लोगों की आवाज उठाने की आज बात की है, वो सभी हमारे लिए महत्वपूर्ण है। कमलेश्वर पटेल जी उन सबके आवाज बनकर बोल रहे थे, तो उन सबकी नाराजगी को दूर करने के लिए बोला जाएगा। लेकिन मैं एक सकारात्मक व्यक्ति हूं और मैं उसमें भी सकारात्मकता देखती हूं कि कोई फॉर्च्यूनर नहीं मिलेगी, कोई ड्रग्स का धंधा नहीं चलाएंगे, लेकिन फिर भी कांग्रेस के लिए लाठी खाएंगे, पानी की कैन वाटर कैनन के सामने जाएंगे। हमने मान लिया कि कांग्रेस सकारात्मक है और कांग्रेस सकारात्मकता के साथ आगे बढ़ रही है, चलिए मान लिया हमने, लेकिन जो ये सब कुछ निकलकर सामने आ रहा है उससे नकारा तो नहीं जा सकता है ना। मैंने नकारा एक बार भी, कमलेश्वर जी ने नकारा। अगर हमारे कार्यकर्ता असंतुष्ट हैं और उनको ऐसा लग रहा है कि आप बीजेपी पे आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी में वही हो रहा है जो कांग्रेस में हो रहा था। आरोप लगाए, पर मैंने कभी अस्वीकार किया कि कोई नाराज नहीं है, ऐसा मैंने एक बार भी बोला। आप रिकॉर्डिंग चेक कर लीजिएगा, बाद में सुन लीजिएगा। मैंने कहा मैं इसको
बहुत सकारात्मक तरीके से देखती हूँ कि लाठी खाने के लिए, वाटर कैनन के लिए, अस्पताल जाने के लिए, जेल जाने के लिए भी हमारे इतने कर्तव्यनिष्ठ कार्यकर्ता हैं कि लड़ रहे हैं। और अगर हमारी ही पार्टी के लोग अपनी ही पार्टी के लोगों से सवाल पूछ रहे तो बीजेपी के पेट में दर्द क्यों रहा है? हमने बहुत सारे उदाहरण देखे हैं कि कैलाश विजयवर्गीय ने मंच से मुख्यमंत्री को ललकारा है, भूपेंद्र सिंह ने विधानसभा में ललकारा है ना, इसका जवाब आपको सत्येंद्र जी से मिलेगा। ये जो आपने सवाल उठाया है कि हमारे कार्यकर्ता अगर आपस में लड़ रहे हैं तो बीजेपी की लड़ नहीं रहे हैं, दर्द अपने ही लोगों से अपनी शिकायत कर रहे हैं। तो आपको चलिए मान लीजिए शिकायत कर रहे हैं, मान लीजिए आपके कार्यकर्ता आपके पदाधिकारियों से शिकायत कर रहे हैं। क्या होता है? कौन लड़ते हुए दिख गया आपको? अगर लड़ते हुए कौन दिख गया आपको? जवाब दे देता हूँ दीदी। अगर गुटबाजी हो रही है, हिमानी जी गुटबाजी हो रही है तो लड़ना ही है, बिना लड़ाई के गुटबाजी नहीं हो सकती ना। बिना झल्लाए आपकी तो डिबेट ही नहीं खत्म होती सत्येंद्र जैन जी। आपसे तो ज्ञान लेने की जरूरत ही नहीं है और आप बीच में ना बोले। देखिए हिमानी जी का कहना है कि बीजेपी के पेट में दर्द क्यों हो रहा है? जब हम अपने पदाधिकारियों से शिकायत कर रहे हैं तो बीजेपी इसमें क्यों बोल रही है, क्यों बयानबाजी दे रही है? हम अपने कार्यकर्ता और पदाधिकारियों के बीच की बात कर रहे हैं। आप बताइए, इनके सवालों का जवाब दीजिए। देखिए सोनम जी, मुझे लगता है कि हम अगर भारतीय राजनीति में हैं तो समीक्षा तो होती समस्त राजनीतिक दलों की होती है। जितने भी राजनीतिक दल हैं, अगर चुनाव आयोग उनको अनुमति देता है तो सभी की समीक्षा करने का अधिकार है और सब भारतीय जनता पार्टी अपने मेरिट्स के आधार पर चुनाव में जाती है। और निसंदेह आप जैसे जिस प्रकार से बात आ रही, सोचिए, मुझे लगता है पूरी कांग्रेस को चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। ये राष्ट्रीय शर्म का विषय है। आप मर जाइए, आप मर जाइए चुल्लू भर पानी में डूब के, आप मर जाइए। नहीं, तमीज से बात कीजिए। आप तो मर जाइए डूब के, हिमानी जी आप डूब के मर जाइए। सत्येंद्र जी आप मर जाइए डूब के, हिमानी जी आप मर जाइए डूब के। जी को बात रखने शब्दों की दीजिए, मर्यादा उसके रखवाइए बाद सोनम आप जी। काउंटर करिए। सोनम जी शब्दों की मर्यादा, बिल्कुल मर्यादा सभी को रखना होगा, शब्दों की मर्यादा बिल्कुल रखनी होगी सभी को। शुरू किसने किया? शुरू ठीक है किसने किया? सत्येंद्र जी, आप मर जाइए। शब्दों की मर्यादा में आप अपना जवाब दीजिए। शब्दों की मर्यादा में। सत्येंद्र जी मर जाइए। कांग्रेस अपनी मर्यादाएं भूल रही है। कांग्रेस के नेता अपने नेताओं का पुतला जला रहे हैं जी। तो अभी देखिए उज्जैन में क्या हुआ। उज्जैन में कोई पुतला जलाया गया हरीश चौधरी का, तो रैली हुई, भाजपा बौखला रही है। हिमानी जी देखिए, बोलने दीजिए, सत्येंद्र जी को जवाब देने दीजिए। ऐसी रैली हुई। आपको सिर्फ 4 नाराज लोग दिखाई दे रहे हैं, उन्हें हम मना लेंगे, भूल करते उन्हें रहे, हम धूल समझा चेहरे पर लेंगे। की और आईना आप करते देखिए रहे। आपके नीचे की जमीन। देखिए हिमानी जी, अगर आप उन सत्येंद्र जी को बात नहीं रखने देंगी तो फिर आप ही सारे सवालों को जवाब आप ही दे लीजिए। आप सारे सवालों की जवाब दे लीजिए, खुद ही दे लीजिए। नहीं तो अगर वो गलत बात बोलेंगे, आपने उन्हें बिल्कुल नहीं टोका, वो कह रहे हैं डूब के मर जाइए। क्यों मर जाएंगे? आप मर जाइए, तो आपको टोकना चाहिए कि इस तरह। भैया देखिए ये राजनीतिक टिप्पणी है, आप एक दूसरे पर छींटाकसी करते हैं। राजनीतिक टिप्पणी आप एक दूसरे पर छींटाकसी कर रहे हैं। नहीं, ये राजनीतिक टिप्पणी नहीं है कि डूब के मर जाइए। चलिए ठीक है सत्येंद्र जी, 30 सेकंड में अपना जवाब कंप्लीट करिए। देखिए सोनम जी, आपने मेरे साथ अन्याय जरूर कर दिया। दीदी के साथ में आपने, दीदी के पास कुछ है नहीं और दीदी लड़ रही हैं। अब दीदी अगर लड़े अपने कांग्रेसी नेताओं से, वो जो कांग्रेस के लोगों ने देखिए जीतू पटवारी का पुतला जलाया, जीतू पटवारी को और कांग्रेस के बड़े नेताओं को जो पुतले में जूते मारते हैं। जी तो मुस्कुरा के कह रहे हैं कि हमारी पार्टी में कोई लड़ाई नहीं है, कोई झगड़ा नहीं है, कुछ नहीं है, सब कुछ शांति के साथ चल रहा है। 4 बर्तन होते हैं, खटकते हैं, फिर उज्जैन में हम अपने बर्तन संभाल लेंगे, आप चिंता ना कीजिए। जो बैनर लगा गलत सृजन का, सृजन नहीं था, मैं कह रहा था दहन हो रहा है कांग्रेस में, कांग्रेस में विध्वंस हो रहा है। और उज्जैन के अंदर कांग्रेसी नेताओं ने बड़े बड़े होर्डिंग लगाए हैं और होर्डिंग लगा के कहा कांग्रेस में गलत सृजन। और राहुल गांधी ने कहा, मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि जो मध्य प्रदेश में हुआ वो भारत में कहीं और ना हो, कांग्रेस के अंदर। अरे चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए कांग्रेसियों को, या कांग्रेसियों को पश्चाताप की अग्नि स्वयं में जल जाना चाहिए। पहले आप मर के दिखाइए, हम सीख जाएंगे, फिर हम फिर उसका अनुसरण कर लेंगे। पहले आप डूब के मर के दिखाइए, पहले आप डूब के मर के दिखाइए, फिर हम सीख लेंगे आपसे कैसे डूबा मरा जाता है। बेशर्मियों के पे आप मान लीजिए आपकी गलती, आप मान लीजिए आपकी गलतियां, आप मान लीजिए आपकी गलतियां। नहीं बोला, ये भारत की जनता, मध्य प्रदेश की जनता तय कर देगी। और बार बार 22 साल से हिमानी दीदी स्वयं कह रही
कि इनकी सरकार नहीं है। मतलब 22 साल से भगवान रूपी जनता ने भाजपा को चुना है, इसी कारण चुना है कि हम इनकी गालियां खा लेते हैं। हमें हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा है गाली अगर कोई देता है तो उसको गहना हिमानी बनाओ। जी देखिए, आप लोग वोट चोरी का नारा लेकर आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन आपके पास पुख्ता सबूत होना चाहिए ना कि वोट कहाँ पर चोरी हुई। आप जिस जगह पे जीतते हैं वहां पर नहीं कहते कि वोट चोरी हुई है, लेकिन जहां पर आप हार रहे हैं, आपकी सरकार नहीं बन रही है, वहां पर आप कह रहे हैं कि वोट चोरी हो रही है। सोनम जी, उपराष्ट्रपति के चुनाव में 15 वोट की चोरी कांग्रेस ने कर ली। उनकी बात मान ली। हमारे ही कार्यकर्ता कह रहे हैं ना कि डिफेंडर कांग्रेसी प्रत्याशी को उपराष्ट्रपति के चुनाव में 15 वोट कम क्यों मिले? 15 वोट की चोरी किसने की? राहुल गांधी ने की। राहुल गांधी ने 15 वोट की चोरी की। हिमानी दीदी की कांग्रेस पार्टी। अरे इस कांग्रेस पार्टी को सिल्वर बाने में डूब मरना चाहिए। चलिए ठीक है हिमानी जी, उन्होंने वोट चोरी की, आपकी भी पार्टी करके वोट चोरी और जीत दर्ज कर ले। आपको इतना बड़ा बयान देने से पहले आपको सबूत अपने पास रख लेना चाहिए। कुछ नहीं ना मैं पूछ रही आपसे सोनम जी, मैं बताती हूँ आपको, जवाब देती हूँ। हिमानी जी बोल रही डिफेंडर वाली बात किसने बोली? किसने बोली? हमारे कार्यकर्ताओं ने बोली ना, वो तो आपने भी स्वीकार कर ली, सत्येंद्र जैन जी ने भी स्वीकार कर ली, पूरी भाजपा ने। तो अगर हमारा नेता बोल रहा है वोट छोड़ दो, वो क्यों नहीं स्वीकार करेंगे आप? वो क्यों नहीं स्वीकार करेंगे आप? देखिए हिमानी जी, अगर आपको नहीं सुनना है, देखिए सत्येंद्र जी की बात भी नहीं सुननी है, मेरी बात भी नहीं सुननी है, तो ठीक है, हम 2 मिनट के लिए चुपचाप बैठ जाते हैं। आप अपनी बात रख लीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ जाएंगे। डिफेंडर नहीं, वो नहीं बैठेंगे। देखिए ना, मैंने कहा था वो बौखलाए हुए हैं। बाहर कर दीजिए जब इनको डिबेट का स्टैंडर्ड नहीं पता। देखिए कांग्रेस यही चाहती है कि उसके सामने कोई बोले ना, चुपचाप रहे। हिमानी जी, हमेशा से कांग्रेस का यही रहा है कि वो किसी को बोलने नहीं देना चाहती है। पैरामीटर नहीं मान रही है, डिबेट के स्टैंडर्ड का पालन नहीं कर रही है, तो इनको बाहर कर दीजिए। मैं आपकी बातें सुनूं? मैंने इनके ऊपर कहाँ से आपको लग रहा है एक तरफा है? कहाँ से आपको लग गया कि ये डिबेट एक तरफा चल रही है? मैं बता सवाल आपसे भी पूछे जा रहे हैं, सत्येंद्र जैन जी से भी पूछे जा रहे हैं, तो आपको कहाँ से लग गया कि एक तरफा डिबेट हो रही है? एक तरफा सवाल थे। आप सत्येंद्र जैन जी को आप पूरा सपोर्ट करेंगे और बात से सहमत है। देखिए, हम यहाँ पे किसी पार्टी के प्रवक्ता के तौर पर नहीं बैठे, हम यहाँ पर एज एंकर बैठे हुए हैं। सवाल हम दोनों ही पार्टी से करेंगे। सत्येंद्र जैन जी ने दिया था पेमेंट, डिफेंडर का सत्येंद्र जैन ने किया क्या? किसने बोला आपको डिफेंडर के लिए? कैसे मान लिया आपने? देखिए, मर्यादा में रहिए हिमानी जी, मर्यादा में रहिए हिमानी जी, मर्यादा में रहिए। डिफेंडर की बात बताइए मुझे। मर्यादा में रहिए। सोनम जी, आपने डिफेंडर का सबूत नहीं मांगा? सबूत पूछिए ना, आप पूछिए। हम दोनों ही पार्टियों से सबूत मांग रहे हैं, हम दोनों ही पार्टियों से सबूत मांग रहे हैं। बताइए, मुझे नहीं सुनाई दिया कि आपने डिफेंडर का सबूत मांगा। कोई मुझे नहीं सुनाई दिया। आप जब बोलने देंगी तभी ना कोई सबूत मांगेगा, क्योंकि कांग्रेस तो बोलने ही नहीं देती है, वो खुद बोलती है। उसके बाद कांग्रेस खुद बोलती है। नहीं पूछा उनसे किसी एक निर्णायक मुद्दे पर कांग्रेस बात करना ही नहीं चाहती है। आप लोग किसी एक निर्णायक मुद्दे पर कांग्रेस नहीं बात करना चाहती है। चलिए, वो प्रवक्ता बन के बैठे हैं, तो मैं अकेले आप लोगों से बात ना करूं? आपने क्यों नहीं मांगा? देखिए, आप ये गलत बयानबाजी कर रहे हैं, किसी पार्टी के प्रवक्ता नहीं है। बताइए, आप बताइए ना, किसने कहा आपको? रसीद दिखाई इन्होंने? किसने कहा डिफेंडर के लिए? चलिए ठीक है, वक्त की कमी है हिमानी जी, वक्त की कमी है और डिबेट को यहीं पर समाप्त करना पड़ेगा। ठीक है, आप दोनों का चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। तो जिस तरीके से कांग्रेस इन दिनों मध्य प्रदेश की राजनीति में अपनी जमीनी तलाश शुरू कर चुकी है, लेकिन वहां पर जो दिख रहा है वो कुछ अलग ही दिख रहा है। लगातार कांग्रेस की तरफ से रैलियां की जा रही हैं, जिला अध्यक्ष का नियुक्ति की जा रही है, लेकिन वहां पर जो गुटबाजी है वो खत्म नहीं हो रही है और ये भी कहा जा रहा है कि ये गुटबाजी कभी भी कांग्रेस के अंदर खत्म नहीं होगी। अगर देखा जाए तो इस पूरे मुद्दे को लेकर अब बीजेपी भी कांग्रेस पर हमलावर है और बीजेपी को जिस तरीके से कांग्रेस घेरती चली आई है, उसी तरीके से अब बीजेपी भी इस मुद्दे को लेकर कांग्रेस को घेरती हुई नजर आ रही है। फिलहाल इसी के साथ बड़ी बहस में इतना ही।